माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोल्वेबल ग्रुप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे। रिजल्ट क्या है? लेट n बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G सच दैट n एंड G बाई n दोनों सोल्वेबल हैं। देन G इज आल्सो सोल्वेबल। कहने का मतलब है कि नॉर्मल सब ग्रुप के तरीके से कैसे किसी ग्रुप की सोल्वेबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तीन चीजें दे रखी है। फर्स्ट, दिस इज सोल्वेबल। सेकंड, दिस इज सोल्वेबल। थर्ड, हम सेकंड चीज को ले रहे हैं। n इज ए सोल्वेबल ग्रुप। कोई ग्रुप सोल्वेबल कब होता है? यदि कोई ग्रुप सोल्वेबल है तो एक नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी n की, सच दैट इनके जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो एबिलियन हो फॉर ऑल I इक्वल टू 0 to k-1। ठीक है बेटा। दूसरी बात, दूसरा, G बाई n भी सॉल्वेबल है। इसकी भी सीरीज मिलेगी। वो सीरीज होगी जिसकी आइडेंटिटी वाला ग्रुप ये होगा। इसे आपने बोलना, नाम दिया G0 बाई n। नॉर्मल सब ग्रुप है G1 बाई n। नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? G2 बाई n का, Gn बाई n। ये एक नॉर्मल सीरीज है सच दैट Gi प्लस 1 बाई n का फैक्टर को Gi बटे n क्या होगा? एबिलियन। ऐसा I की वैल्यू 0 to n-1 के लिए होना चाहिए। अब फर्स्टली जो वर्क है वो सुनिए। फर्स्टली वी हैव टू शो दैट कि जो Gi है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा Gi प्लस 1 का फॉर ऑल I इज इक्वल टू 0 to n-1। किसी को नॉर्मल प्रूव करने के लिए करना क्या होता है? यहां से एलिमेंट लिया जी भाई, और यहां से एलिमेंट लिया x। ठीक है, यहां से लिया x। x कहां से है जी? Gi प्लस 1। इसका फायदा उठाया तो x इंटू n कहां से होगा? वो इस क्वेश्चन ग्रुप से होगा। ठीक है, आपको ये दे रखा है कि n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यदि n नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो n इसके सभी सब ग्रुप का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जो n को कंटेन करते होंगे। मैं फिर बता रहा हूं, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग n। ये कंटेनिंग n की बात क्या है? देखो, ये जो है ना, ये जो सब ग्रुप बन रहे हैं सारे, जिनके नीचे फैक्टर ग्रुप है, ये सारे n को कंटेन करते हैं। तो इस प्रकार Gi प्लस 1 n को कंटेन करता है। अब थोड़ा सा इसको आगे हट लेते हैं। Yn कहां होगा? Yn वो होगा जी Gi बाई n में। ठीक है, अब आपने खुद कह रखा है कि एक नॉर्मल सीरीज है। वेरी गुड, दिस इज ए नॉर्मल सीरीज। इसका मतलब ये वाला इसके अंदर नॉर्मल है। नॉर्मल है
तो इसका एलिमेंट xn इनवर्स yn xn gin में होगा। इसको कंबाइन करेंगे तो x इनवर्स yxn gin में होगा। ये एलिमेंट किस में होगा? gi। ये एलिमेंट gi में होगा। ओके ओके, इस एलिमेंट का gi में होते ही आपने ये प्रूव कर दिया कि gi इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ gi+1। फर्स्ट जो एम हमने डिसाइड किया था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड एम। यदि हम थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म लगाएं, थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होगी? ये जो चीज है ये सेम है n, ये आइसोमॉर्फिक होगी दिस बटे दिस। हमें ये दे रखा है कि ये एबिलियन है, ये एबिलियन वर्ड इस ग्रुप की सोल्वेबिलिटी के कारण कह रखा था, तो ये भी एबिलियन होगा। बहुत कुछ क्लियर हो गया, यहां से बहुत कुछ क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया उस बात को भी करता हूं। ये सेट किसके इक्वल होता है? G0/n। तो इसका मतलब ये जो G0 है ये इस n इसके इक्वल है। अब देखिए, जो सीरीज आपने ये ली थी नॉर्मल सीरीज, जिसके फैक्टर ग्रुप एबिलियन थे, जो चलते चलते n के तक पहुंची थी और n के n है, इसको n ले लीजिए। अब ये n जो है वो तो G0 है। G0 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 में, और G1 नॉर्मल सब ग्रुप है G2 में, और ये सारे नॉर्मल सब ग्रुप है Gn। इनके फैक्टर ग्रुप एबिलियन होते हैं, ये n की सोल्वेबिलिटी में था, और इनके फैक्टर ग्रुप एबिलियन होंगे, ये आपने कहा है। इस प्रकार आपको एक सीरीज मिल गई जो हमें ये प्रूव करती है कि G इज सॉल्वेबल। अब इसके फायदे, कोडरी नंबर 1, शो दैट ए फाइनाइट P group is solvable where P is prime। हर फाइनाइट P ग्रुप सॉल्वेबल होता है। ऑर्डर ऑफ G आपने ले लिया जी P की पावर n। यदि n की वैल्यू 1 है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप P होगा, और P मीन तो इसका मतलब G इज एबिलियन, और हर एबिलियन ग्रुप सॉल्वेबल होता है। तो लेट अस assume that this is true for, ये चीज ट्रू है फॉर all groups with order P raised to the power m where m is less than n। अब यदि G का ऑर्डर P की पावर n है, तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, इसके सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट होगा।
तो अज्यूम कर लिया है कि इसके सेंटर का ऑर्डर p की पावर t है, वेयर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो g बाई जेड जी का ऑर्डर क्या होगा? अब सुनिए, जेड जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है पहला। अब जेड जी का ऑर्डर, यहां दो बातें लेके चलते हैं। यदि जी एबिलियन होगा तो सवाल खत्म, हर एबिलियन ग्रुप सॉल्वेबल होता है। यदि जी एबिलियन नहीं है तो इसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम होगा। इंडक्शन से ये कह देगा कि ये भी सॉल्वेबल। इसका ऑर्डर भी p की पावर n से कम होगा तो ये भी सॉल्वेबल। तीनों कंडीशन लगते ही, क्योंकि n सॉल्वेबल, n नॉर्मल सब ग्रुप, n सॉल्वेबल, g बाई n भी सॉल्वेबल, तो g भी सॉल्वेबल। तीनों कंडीशन लग ली, इसलिए g इज सॉल्वेबल। आज हम दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल का जिक्र करने जा रहे हैं। पहले से अब चल के दूसरे पे आ रहे हैं। वो क्या है? डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सॉल्वेबल ग्रुप्स इज अगेन सॉल्वेबल। तो H और K की डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम हमने X रख दिया। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ये थियोरेटिकल आपने माइंड में बैठाना है। बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, मैं आपको प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इनके डिफरेंस के बारे में डिटेल से बात करना चाह रहा हूं। ठीक है, वी विल डिस्कस इन दिस इन टुमारो क्लास।